हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज मैं आपके लिए पहली बार आपके लिए आज डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका क्लास 10 का साइंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, और वो भी चैप्टर वाइज होगा। तो जैसा कि देखिए आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप कंटेंट को पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, पर हमारे कंटेंट कभी खत्म नहीं होंगे। और वो भी इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपको बता रहे ना कि एकदम आपके एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन टच करेंगे। ये पूरी की पूरी क्लासेज आप देखते रहिए। ये कह दीजिए कि आपकी क्लासेज जो चलेंगी वो एग्जाम तक चलेगा। ओके, जो कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, आप बेखूबी तरीके से उस कंटेंट को देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। जैसा कि देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर आज हम लेकर आपके लिए फर्स्ट चैप्टर होगा। और हाँ, एक बात बता दें, जो लोगों को लगेगा ना कि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लायक है, हम बता रहे हैं, आप विश्वास करके चलिए, आपके वो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और इन साल 2024 में जो आपके एग्जाम होने वाले बिहार बोर्ड के खासकर बच्चों के लिए, वो उनके लिए तो कह लीजिए वरदान है। ये जितने सारे क्वेश्चन है ना, वो बहुत काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जैसा कि देखिए पहला चैप्टर आपका है, देखिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये पहला चैप्टर है आपका, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इसका देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा कि दाढ़ी बनने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है। आपका यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आखिर भैया हम लोग जब शेविंग करते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हमारे यहाँ पर अवतल होगा, या उत्तल, या समतल होगा, या समतल होगा, या ए बी दोनों होगा। ये कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण कि अभी नहीं, ये कितने बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी देखिए। जिन लोगों को पता है वो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे ये आपके आंसर भी मिल जाएंगे। आपका कौन सा दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। क्लियर हुई बात है। और चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब क्या कि कौन से आपके 4 ऑप्शन दे रखे, कौन से ऐसे पदार्थ है जिसका लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे लेंस की तरह व्यवहार कर ही नहीं सकता है। भैया बोले कांच तो एकदम कर सकता है, आपको पता ही है भैया कि लेंस जो बनता है वो कांच के बनता है। और आपके देखिए जल भैया, जो जल है पानी, वो लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए कांच भी भैया लेंस की तरह व्यवहार करता है। प्लास्टिक के भी लेंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे मट्टी की, तो आप जैसे बताइए क्या मट्टी का हम लोग लेंस के जैसा व्यवहार कर सकते हैं, नहीं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका मिट्टी होगा। कौन सा, मिट्टी होगा। क्लियर, इसका आंसर देख लीजिए, आपका नीचे ये दे रखा है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिट्टी। क्लियर हुई बात है, आगे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। और पूरा कंटेंट आप पूरी क्लासेस अगर एग्जाम तक कर ले रहे हैं, पूरे एग्जाम तक अगर हमारे चैनल पर आप बने रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ध्यान से देखिए, जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी के साथ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कि आपका निर्गत किरण, कौन सा किरण, देखिए कौन सा किरण, ये आपका निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को भैया हम क्या कहते हैं। कहां निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। आपतन कोण, या परावर्तन कोण, या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका निर्गत कोण। क्या बोलेंगे होगा, निर्गत कोण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए आपका आंसर भी लिख दिए रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा बातों को ध्यान समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है किसी ठोस में, कोई सॉलिड है कोई ठोस है, ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ, बाहर की ओर किसी ठोस में, कोई ठोस है बाहर की ओर उभरा हुआ, ऐसे बाहर की ओर उभरा हुआ है, इधर बाहर की ओर उठा है और ये भी बाहर की ओर उठा है। ओके, तो कह रहा है कि 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, बाहर की ओर उठा हो भैया अवतल लेंस, या समतल लेंस, या उत्तल लेंस, या आपका समतल उत्तल लेंस।
कौन सा लेंस होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर, ये देखिए सी इज द राइट आंसर, उत्तर लेंस। ओके, लेकिन देखिए ध्यान से, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरा हुआ दो गोलीय पृष्ठ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दो गोलीय पृष्ठ क्या रहा? एक आपका ये पृष्ठ हो गया, एक आपका ये पृष्ठ हो गया। तब बताइए ये आपका उत्तल लेंस है कि नहीं है? ये भी बाहर की ओर उभरा हुआ है और ये भी बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो बोलिए कौन सा लेंस होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आपको क्लियर हुई बातें? ओके, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, केवल आप हमारे चैनल पर बने रहें, अंत तक वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत क्वेश्चन कराने वाला है, बहुत ही क्वेश्चन। क्लियर? आगे जैसा देखिएगा, जैसा फिर कह रहा है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या आपका, कि किसी बिंब का, किसी बिंब, बिंब मतलब ये हमारे बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु। ओके, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अगर कोई बिंब है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा अगर प्रतिबिंब बन रहा है भैया मोरे, तो देखिए आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। जब अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण ये मान के चलिए कि आपका ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अगर इसके सामने एक वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे सब, तो पता चल रहा है कि जो इसके द्वारा फोटो इसका बन पा रहा है, जो इसका इमेज बन पा रहा है, वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है। तो भैया हमारे वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो हम इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि ऐसा होगा कि इसका भैया आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा बिंब से, वस्तु से बड़ा बनेगा फोटो। कहाँ रखेंगे इसको हम? अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति पर रखेंगे? आपका मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र से ध्रुव से परे रखेंगे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में कहाँ रखेंगे? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसको कहाँ रखा जाएगा? तो अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। मतलब ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका पी मैंने पोल मतलब ध्रुव, और ये आपका क्या होगा मोरे? देखिए ये आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, सॉरी ये केंद्र होगा और ये फोकस हो गया। तो इन दोनों के बीच अगर यहाँ पर वस्तु रखेंगे ना जी, तो इसका जो फोटो बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? वस्तु से आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। समझ पाए इस बातों को? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन लोगों को पता है अगर इस क्वेश्चन का आंसर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और जिन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, वो केवल ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलो आगे का ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या इसमें भैया मोरे? कह रहा है सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट जो है वो परावर्तन सतह होता है। कैसा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। जिन लोगों को याद है जल्द से दीजिए। भैया उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। सर्च लाइट की बात कर रहा है, सर्च लाइट की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का देखिए बहुत ईजी, आपने पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए। क्लियर? ओके, नहीं तो कमेंट में इसका आंसर लिखिए तो हम बताएंगे आपको, एकदम गारंटी बताएंगे। आगे चलते, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है इसके लिए। ओके, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। ओके, देखिए, हालांकि आप लोग तो आंसर देख ही लिए, इसका आंसर का अवतल होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लीजिए ये क्वेश्चन देखिए भैया बोले, ये क्वेश्चन तो काफी खतरनाक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये क्वेश्चन एकदम आपके डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। कह रहा है कि निर्वात में, कहा भैया मोरे? निर्वात में प्रकाश की चाल भैया मोरे क्या होती है? वैक्यूम में अगर कोई लाइट का स्पीड क्या होता है, तो भैया क्या होता है? ये देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, ये काफी खतरनाक हो गया। 3 × 10⁸ मतलब क्या? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर दे दिया, तो क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या हम कह सकते हैं, अगर किलोमीटर की बात करेगा तो हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, लाइट पे कैसे चलता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। कहाँ? वैक्यूम में। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया हमारा। 8 नंबर की तरफ चलते हैं। आगे चलिए जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भैया? अच्छा चलिए आगे देखते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या रहेगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है।
क्या निर्धारित होता है? आपने रिफ्लेक्शन का जो नियम होगा ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये आप चीज को पढ़ोगे कि यहाँ से एक आती है आपतित किरण, टकरा के जाती है परावर्तित किरण, बीच में होता है क्या भैया हमारे अभिलंब होता है क्या। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि भैया हमारे ये आपका आपतन कोण होता है, ये आपका परावर्तन कोण होता है क्या। आपतन कोण किसको कहते हैं? तो ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको आपतन कोण कहते हैं। भैया हमारे ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। कहते क्या? तो वही कह रहा भैया कि परावर्तन का जो नियम है वो निर्धारित होता है। इससे क्या निर्धारित होता है? क्या होता है निर्धारित भैया मोरे? ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, या आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, या आपतन कोण विचलन कोण बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। किसको ये क्या क्या निर्धारित होगी इससे? तो इसका आंसर बहुत ईजी है, बहुत लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, वरना था देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? जरा सा कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखिए तो कितने लोगों को बात पता था, ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता था, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सब, ध्यान देखिए। ला उहे चीवा घुमा फिरा के बात कर दिया। हमने अभी इस क्वेश्चन को तो देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भैया हमारे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी को गांव में जाएगा तो कितने लोग क्या कहते हैं? हजामत कहते हैं। क्या कहते हैं? हजामत। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वही बातें फिर से रिपीट हो गई, क्वेश्चन वही हो गया। तो जिन्होंने भैया ये वर्ड नहीं सुना होगा, ये वर्ड जो लोग नहीं सुना होंगे वो तो कंफ्यूज ही आ जाएंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला यहाँ पे। हजामत मतलब वही दाढ़ी बनाना, बाल बनवाना, समझे? तो उसके लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? आपका अवतल का होगा, या समतल का होगा, या उत्तल का होगा, या इनमें से किसी का नहीं होगा। किसी दर्पण का उपयोग इसके लिए हो सकता है भैया हजामत आगे तो हमने कोई दर्पण तैयार किए जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं होता मेरे बाबू, ऐसा देखिए कुछ बात नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। समझ में आ रही बात है हमारे? क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा, क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लीजिए लीजिए लीजिए। ये तो काफी खतरनाक और काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने आपके खिदमत में पेश किया जा रहा है। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। कैसे गमन करना? माने चलना। प्रकाश किरणें कैसे गमन करती है? अब एक बात हमको जरा बताओ, और बता कि ऐसे गली है, ऐसे गली है, अंधेरी गली है, और आप ठहरे यहां पर, आप यहां पर है, और आपकी जो लुगाई है वो यहां पर है, थोड़ी सी आपसे बड़ी है बेचारी, आप तो छोटे हैं। और बताइए कि आप रात में इनको खोजने के लिए निकले हैं, आप रात में इनको खोजने के लिए निकले हैं, और बताइए मेरे टॉर्च लेके तुम यहां से जलाएगा तो क्या आपका ऐसा होगा कि टॉर्च की जो प्रकाश होगी यहां से यहां ऐसे घूम के इनको दिखा देगा? ऐसा होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या कि आप यहाँ से टॉर्च जलाइएगा तो जब भी होगा वो टॉर्च आपका इस सीधा ऐसे ही जाएगा। जाएगा क्या? जाएगा ना जी, तो एकदम सीधा आपका टॉर्च ऐसे ही लाइट जाएगा। मतलब कि आपका जब भी आप टॉर्च के लाइट को जलाइएगा तो जब भी जाएगा वो सीधा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे ऐसे वो ड्रोनिंग आके चलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपका टॉर्च जलाइएगा लाइट ऐसे ऐसे चलेगी आपका, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये कि भैया मुझे जब भी प्रकाश आप टॉर्च जलाइए, चाहे प्रकाश कोई भी होता चलती है, वो कैसे चलती है? क्या टेढ़ी मेढ़ी, सीधी, किसी भी दिशा में नहीं, एक में से कोई नहीं। क्या होगा? तो अभी आपको ऐसे दिख रहा है क्या होगा भैया बोले? तो जब भी लाइट चलती है, जब भी प्रकाश गति करती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ इस बात को? क्लियर हुआ? ये तो हमारा देखिए आज आपके लिए मात्र हम 10 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, और आपका अगर फीडबैक अच्छा रहा, आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप इसमें पता है कितने क्वेश्चन है भैया? 150 प्लस क्वेश्चन है, 150 प्लस क्वेश्चन इसमें है। अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को ये क्लास अच्छी लगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा कि भैया हमारे आगे का क्लास, आगे का क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आगे का हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो लेकिन 10 क्वेश्चन देखने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा कि जिन लोगों को पता होगा मेरे लाल लाड़ियों, इस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें।
और आपको और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन अभी रखे हैं हमने, बहुत सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लासेज अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक लिए भैया मुझे अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो फिर इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।